Hello everyone, I hope you guys are doing well. My name is Seenu Pallavi and welcome to another video of my channel. तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विथ मी। और इनकेस अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ पहले आई ऑर्डर्ड इट ऑन 19th अक्टूबर और वो मेरे पास 25th अक्टूबर को आया था। मैंने ऑर्डर किया था एक नाइसिनामाइड सीरम एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस देन। तो आज मैं उसी सीरम का अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सीरम। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो वो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आई थी एज यू कैन सी। बस यहाँ पे मिनिमलिस्ट लिखा हुआ है एंड यस व्हेन यू ओपन इट और डब्बा कुछ इस टाइप का है। There are things that for safety purposes. This is the receipt and this is the actual product. Okay. Let me first of all show you. मैंने ये वाली प्रोडक्ट पूरी की पूरी ख़त्म कर दिया। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि नहीं, बट आई कम्प्लीटली यूज दिस प्रोडक्ट। ये इस टाइप के ड्रॉपर में आती है, ठीक है, एंड थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी, ऑब्वियसली सीरम वाली कंसिस्टेंसी है। यस, आई हैव थोड़ी सी बची हुई है बट आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लाइक पास्ट 1 मंथ। तो अगर आप इनका ये इट बाय द वे दिस इज ऑफ ग्लास। आई रियली लाइक द पैकेजिंग। मतलब ना यहाँ पे डायरेक्शंस फॉर यूज़ में लिखा हुआ है यूज़ AM एंड PM, बट ये वाली जो थी ये 10% थी एंड 10% इज़ अ बिट हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं इसे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बस नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए यूज़ करती थी एंड वंस माई स्किन गॉट यूज टू इट, उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ डे टाइम ऑल्सो। सो यार हियर आर द इंग्रेडिएंट्स आर ऑल्सो मैंशनड एंड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ नो फ्रेग्रेंस, नो सिलिकन्स, नो पैराबेन्स, नो एसेंशियल ऑयल्स, नो डाइज एंड नो सल्फेट्स, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। जी हाँ, इनका इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, विच इज़ वाई आई बॉट दिस प्रोडक्ट। I don't remember the pricing, I guess 599 या 595 कुछ इसी रेंज में थी इसकी प्राइसिंग। सो मेरी लास्ट वाली नाइसिनामाइड सीरम ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे नया वाला यूज़ कर रही हूँ एंड नॉर्मली मैं बॉटल शेक कर लेती हूँ एंड देन आई टेक 3 drops, 1 on my forehead and 1 on my both cheeks. A few moments later. और जब भी आप कुछ भी ऐसा ड्रॉपर वाला चीज़ यूज़ कर रहे हो तो यू रियली नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि जो ड्रॉपर होती है अगर वो आपकी स्किन से टच हो जाती है तो उसमें बैक्टीरियाज डेवलप होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप 2-3 ड्रॉप्स अपने पाम पे ले लीजिए, हाथ पे ले लीजिए, उसके बाद यू कैन मसाज इट इन योर स्किन। यहाँ पे मैं अपने रिंग फिंगर के हेल्प से उसे बहुत अच्छे से अपने स्किन पे डॉट कर ले रही हूँ एंड देन आई मसाज इट ऑन माई स्किन। ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट हो जाती है और जब मैं अपने फेस पे मसाज कर ले रही हूँ उसके बाद मैं अपने नेक रीजन पे भी एक्सटेंड कर ले रही हूँ। एंड आई हैव बीन यूजिंग वाओ का ग्रीन टी वाला फेस क्रीम जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है मेरे स्किन के लिए। एंड देन आई फॉलो अप विथ अ सनस्क्रीन विच इज़ रिकमेंडेड बाय माई डर्मेटोलॉजिस्ट। वेल दिस इज फॉर द डे टाइम, एट नाइट टाइम यू कैन डेफिनेटली स्किप द सनस्क्रीन पार्ट। So now let's talk about the ingredients that are present in this product. So the first ingredient is aloe vera juice. Now हम सबको पता है एलोवेरा इज सो डैम गुड फॉर आवर स्किन। नाउ आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने वाटर की जगह एलोवेरा जूस यूज़ किया है एंड आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट, लाइक वाटर की जगह एलोवेरा जूस यूज़ करना ताकि जो एलोवेरा की जो बेनिफिट्स है वो भी हमें मिल पाए। So the second ingredient is niacinamide. Now niacinamide is an all-rounder ingredient. मतलब niacinamide हर चीज़ के लिए अच्छी होती है। Now it is anti-inflammatory और वो हमारे स्किन से जो भी रेडनेस होता है उसे भी काम डाउन करने में हेल्प करती है। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सीबम प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे नॉन इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेटरी एक्नेस होती है। तो इट इज़ रियली गुड फॉर समवन हु हैज़ ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन टाइप एज वेल। प्लस दिस ऑल्सो हेल्प्स विथ इनलार्ज पोर्स। तो अगर आपके फेस पे इनलार्ज पोर्स है, लाइक मुझे यहाँ पे है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सम वे डिमिनिशिंग दैट, या फिर उनका अपीयरेंस ये थोड़ी सी
कम करने में बहुत अच्छे से हेल्पफुल होती है। ये हमारे स्किन के जो इलास्टिसिटी है उसे भी मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी है। प्लस इट बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। नाउ कोलेजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि हमारे स्किन के फॉर्म को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होती है बेसिकली। सो जब हम जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं एंड ऑल्सो ड्यू टू यूवी रेज एंड ऑल, हमारा जो कोलेजन है वो धीरे धीरे कोलेजन कम होते जाता है, जिसकी वजह से कि हमारे स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। सो नाउ नाइसिनामाइड बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो रिंकल्स, फाइन लाइंस वो सब है वो चीज़ भी बहुत हद तक कम हो जाती है। Now niacinamide also helps in reducing pigmentation, जो कि हमें हमारे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स और जो भी डार्क पैचेस होती है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहती है। बट नाउ सी ऑब्वियसली द पॉइंट इज कि अगर आप 2 दिन में यूज़ करके आपको लगेगा कि हमें ये सारी बेनिफिट्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू कीप ऑन यूजिंग दिस प्रोडक्ट लाइक एनी प्रोडक्ट इन जनरल फॉर एटलीस्ट 6 to 8 weeks to see the exact results. So now let's talk about the other ingredients. It contains very good preservatives. So now this also contains some delivery agents, जिसके कारण से कि जो भी इंग्रेडिएंट है वो हमारे स्किन के अंदर पहुंचे ताकि जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा अच्छे देखने मिले। इट कंटेन्स सम टेक्सचर इनहैंसर, थिकनर्स, इमल्सिफायर। इट ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्वेंट एंड इट ऑल्सो कंटेन्स जिंक PCA। जिंक PCA इज ऑल्सो रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन और एनीवन हु हैज ऑयली स्किन टाइप। सो अगर आप लोगों को लग रहा है कि 10% नाइसिनामाइड आप लोगों को मे भी शायद ब्रेकआउट दे दे, बट सी द पॉइंट इज नाइसिनामाइड एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो कि नॉर्मली ब्रेकआउट्स नहीं देती है लोगों को एंड इज रियली गुड फॉर ऑल स्किन टाइप एंड सूट्स ऑल स्किन टाइप। बट इन केस इफ़ यू थिंक कि मे बी शायद आपको ब्रेकआउट दे दे, मे बी शायद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ मिनिमलिस्ट का ही एक 5% नाइसिनामाइड एंड 2 or 3% हाइलोरॉनिक एसिड सीरम भी आता है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट रेशियो ऑफ दोज टू, बट हाँ उनका भी एक नाइसिनामाइड का लोअर कंसंट्रेशन वाला आता है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस। नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी इज दैट इट कंटेन्स हाइलोरॉनिक एसिड, सो यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल। नाउ हाइलोरॉनिक एसिड इज नॉन इरिटेटिंग and it obviously again suits all skin type, but why you need to be careful is because जो hyaluronic acid होती है वो एक बहुत strong humectant होती है, बहुत powerful humectant होती है। Now you can think of it as a water magnet. So वो क्या करती है, वो surrounding से water attract करती है और वो अपने अंदर hold करती है। So now 1 molecule of hyaluronic acid can hold up to 1000 molecules of water. So you can आप सोच सकते हो वो इतनी ज़्यादा strong humectant होती है। So क्या होता है ना, अगर आप उसे अपने स्किन पे लगा रहे हो और फिर उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो तो क्या होगा, उसे तो वाटर चाहिए, इट अट्रैक्ट्स वाटर, तो वो कहीं पर से भी वाटर अट्रैक्ट करेगी। नाउ दैट वाटर कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ योर स्किन और मे बी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है, अगर जो बाहर की एटमॉस्फेयर है उसमें उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है तो वो आपके स्किन के लोअर लेयर से मॉइस्चर लेगी, वाटर लेगी, तो उसकी वजह से जो आपका स्किन है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। विच इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग ह्यूमेक्टेंट जैसे कि हाइलोरॉनिक एसिड या फिर सोडियम PCA ये सब में से कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आप उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, ताकि जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो ऑब्वियसली आपके मॉइस्चराइजर से और आपके स्किन के बाहर से ही आए, ताकि आपकी स्किन जो है वो अंदर से मॉइस्चराइज रहे। तो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कि ये मेरे स्किन पे कैसे काम की, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा और अगर नहीं पता है तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है। लाइक आई सीरियसली गेट ब्रेकआउट सो मच। तो येस, दिस प्रोडक्ट वॉज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग दैट ब्रेकआउट। मतलब मुझे लगता है मैं इसे लगभग 1 मंथ से ऑब्वियसली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उसके बाद से एक भी ऐसा बड़ा वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ है, एक भी मुझे उतनी बड़ी वाली एक्ने नहीं हुई है। सो येस, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स, जो भी छोटी मोटी जो रेडनेस वगैरह होती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दैट रियली गुड। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई पिगमेंटेशन, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कि मेरी पिगमेंटेशन पे उतनी ज़्यादा असरदार थी। Maybe because I have only used it for 4 weeks, I need to keep using this for even a more longer time to see the actual results. क्योंकि जो पिगमेंटेशन होता है वो बहुत ज़िद्दी होती है, लाइक इतना 4 weeks के ही इसमें जाने के लिए, तो I need to keep on using this for a bit longer time ताकि मैं
जो इसकी प्रॉपर पिगमेंटेशन के रिजल्ट है वो देख पाऊँ. बट या ऑब्वियसली आई विल बी इंसर्टिंग माई पिक्चर्स इन द स्क्रीन समवेयर, ताकि आप लोगों को एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाए कि हाँ ये कितनी असरदार रही है. सो नाउ व्हेन यू आर सीइंग दैट पिक्चर प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो लाइटिंग एंड ऑल है वो सारे पिक्चर्स में थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी. एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इनलार्ज पोर्स, सो आई हैव इनलार्ज पोर्स ओवर माई दिस एरिया. सो अगेन आई वुडंट से कि ये मेरी इनलार्ज पोर्स पे बिल्कुल भी काम नहीं की. इट वॉज एवरेज ऑन माई इनलार्ज पोर्स. लाइक हाँ मेरी पोर्स अब बहुत हद तक कम हो चुकी है. सो या इट वॉज गुड इन दैट वे एज वेल. एंड येस, that's it for this video guys. Thank you so much for watching my video, and I'll see you guys in my next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye.